नमस्कार दोस्तों आज हम खड़े हैं भाखड़ा नहर के किनारे जो नरवाना के पास से गुजरती है। और यहाँ पर कल एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ पर दो युवा लड़कों की मौत हुई है, जिसकी उम्र एक की 16 साल थी, एक की 14 साल थी। और वो यहाँ पर अष्टमी की पूजा करने के बाद जो पूजा की सामग्री है उसको प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर आए थे। ये आप देख सकते हो, नारियल वगैरह जो भी है, मतलब यहाँ वो जो सामग्री डालते हैं वो यहाँ से डाल रहे थे। और यहाँ से जो छोटा लड़का था जो 14 साल का था, उसका पहले पाँव फिसला है। और उसको तुरंत बचाने के लिए जो उसका बड़ा भाई था 16 साल का, और मैं बता दूं कि जो छोटा बच्चा था उसने 8वीं के पेपर दिए थे और जो 16 साल का बच्चा था उसने 10वीं के पेपर दिए थे। उनके पिताजी भी उनके साथ ही थे। और जब छोटा के यहाँ पाँव फिसल के मतलब इसमें गिरा है, तो उसको बचाने के चक्कर में बड़ा भी मतलब साथ में ही गिर गया। और जो उसके पिताजी है, हमने उसका बयान लिया था, वो बोला कि मैं डर गया था क्योंकि मैं भी तैरना नहीं जानता था। तो यहाँ दो मुद्दे आते हैं। फर्स्ट, एक तो अपने बच्चों को तैरना सिखाओ, खुद तैरना सीखो। अगर आप तैरना नहीं जानते तो ऐसे इतनी जो गहरी नहर है इसके अंदर, इसके आसपास आप क्यों आते हो। एक हफ्ता पहले एक इंग्लैंड से लड़का आया था, वो भी इसी तरह है, इसी नहर में वो नरवाना के जो उस साइड में है वो, वहाँ पर उसके साथ दर्दनाक घटना हुई थी। उसका 3 दिनों बाद शव मिला था। और वो इंग्लैंड से यहाँ घूमने के लिए आया था, वो भी ऐसे ही पूजा की सामग्री बहाने के लिए यहाँ आया था। एक तो जो ये पूजा की सामग्री का जो चक्कर है, देखो मैं ये नहीं कहता कि पूजा करने से ही उनकी मौत हुई है। पाँव तो मेरा भी फिसल सकता है, घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कोई भी अपने घर में भी मर सकता है। यहाँ तक कि बाल्टी में और टब में डूब के बच्चे मर जाते हैं। मेरा मतलब पूजा से नहीं है, लेकिन जो कुरीतियाँ हैं जो हमारे देश में, ये जो पानी में बहाने की ये हमें बंद करनी पड़ेगी। इसको हम पाखंडवाद, ये पाखंडवाद कहेंगे हम इसको। ये कोई एक जाति का ये उसका सवाल नहीं है, हम अपने आप ही करने लगे हैं। हम किसी के ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी पंडित ने सलाह दी है, नहीं। हम ऐसे करते हैं कि घर में जो भी पूजा सामग्री का जो भी मतलब सामान होता है उसको ये कहते हैं कि चलते पानी में प्रवाह करो। क्यों करो भाई? पहली बात तो ये पानी गंदा होता है, फिर आप अपनी जान की चिंता नहीं कर रहे। और अभी उस बेचारा के जिसके बच्चे मरे हैं, वो राजस्थान से लगभग 25 या 30 साल पहले यहाँ नरवाना में आके सब्ज़ी बेचने का काम करता था। और आजकल आपको पता है बच्चे पालना कितना मुश्किल काम है। 14 साल और 16 साल, आप सोच सकते हो कि उस बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और चलो वो तो वापस नहीं आने वाले, लेकिन हम इससे बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। नंबर 1, एक तो पाखंडवाद छोड़ो। अगर आपने जो पूजा सामग्री है, अगर उसको प्रभावित करना, राख ही होती है, उसको वो पवित्र होती है, उसको आप किसी खेत में डाल सकते हो, आप किसी गमले में डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पानी में डालोगे। पानी में डालने से पानी भी खराब होता है और आपकी जान को भी खतरा बना रहता है, जैसे कि ये घटना हुई है। अब नरवाना में जो पहले घटना हुई थी, इंग्लैंड से जो लड़का आया था, अगर हम उससे शिक्षा लेते तो इन 2 बच्चों की जान नहीं जाती। लेकिन नहीं, हमने सीखना नहीं है। चाहे सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलना शुरू हो जाए, लेकिन हमें तो डूबना ही है पानी के अंदर। मतलब हम इतना पाखंडवाद के अंदर धंस चुके हैं, हम किसी की भी नहीं सुन रहे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, आप करो, पूजा करो, पाठ करो, आप किसी भी पद्धति में आप अपना धर्म है उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन जहाँ जान का खतरा है वहाँ तो कम से कम ना जाओ। अपने बच्चों को तैरना सिखाओ। कहीं भी घटना घट सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि पूजा के वक्त ही घटना घट सकती है। आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, वहाँ भी ये घटना घट सकती है। और उनके सब वो कहिए कल इसी वक्त की, मैं लगभग 6 बजे के आसपास यहाँ खड़ा हूँ, कल इसी वक्त की वो घटना थी। और फिर रेस्क्यू टीम आई है। जब रात हो गई तो उन्हें रुकना पड़ा और यहाँ से कम 100 मीटर दूर उनकी आज सुबह सुबह लाश मिली है। और उसको पोस्टमार्टम करने के बाद राजस्थान ले जाया गया, जहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया। तो ये मेरा मकसद था दोस्तों वीडियो बनाने का। आपको एक तो ये सूचना देनी थी। एक मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसी गलती आप ना करो। जो घटनाएं होती है उनसे कुछ सीखो। नमस्कार।